आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है। मेरा ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर क्लास 8 का कोर्स ले लीजिए, उसके बाद वहाँ पर आप लोग सारा चैप्टर का क्लास कर सकते हैं। ठीक है, आज के क्लास में फ़िलहाल हम लोग आज की क्लास में सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न जो है वो स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली जगह को आपको भरना है। ठीक है, देखिए कॉम है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जाता है, तो आप लोग बताएंगे माइक्रोस्कोप, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए माइक्रोस्कोप की सहायता से। ओके, आगे देखिए दूसरा है नीले हरे शैवाल वायु से डैश को स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, तो आप लोग लिखेंगे नाइट्रोजन को, है ना। नाइट्रोजन यहाँ पर लिख लेंगे। तीसरा है शराब ईस्ट की मदद से बनाई जाती है, तो यहाँ पर आप लोग ईस्ट भर लेंगे। क्या भरेंगे? ईस्ट भर लेंगे। ओके, आगे देखिए हैजा डैश के कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर आप लोग जीवाणु लिख लीजिए। ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग का जो फिलअप वाला था ये कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है। बोल रहा है कि सही शब्द के आगे सही का निशान लगाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है कि ईस्ट का उपयोग निम्न में के उत्पादन में किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा किसके उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का जो राइट उत्तर होगा वो एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट का जो उपयोग है ये एल्कोहल के उत्पादन करने में होता है। ठीक है, दूसरा है निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है, तो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, ईस्ट। तो इसका राइट उत्तर स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 नंबर वाला। ठीक है, आगे देखिए मलेरिया परजीवी का वाहक है, तो इसका हो जाएगा मादा एनोफ्लीज मच्छर। ठीक है, ये हम आपको पढ़ाए थे जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर बताए थे। तो ये वाला देखिए ऑब्जेक्टिव में भी है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए संचरणीय रोगों का मुख्य कारक क्या है, बताइए आप लोग। इसका जो संचरणीय रोग होता है, ठीक है ना, उसका मुख्य कारक क्या है, तो आप लोग ले लीजिएगा घरेलू मक्खी। ठीक है, तो घरेलू मक्खी को आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए ब्रेड या इडली का आटा फूलता है, क्यों फूलता है? क्योंकि इसमें इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि होती है। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, ब्रेड या रोटी का आटा फूलता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए, तो इस प्रकार हम आप लोग को क्या किए ये। अच्छा, एक और है ना, एक और है, बोल रहा है कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन। तो किण्वन वाला आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आप लोग का जो है सही विकल्प वाला ये भी कंप्लीट होता है। अब आप लोग को कहता है कि कॉलम ए से कॉलम 2 को आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या है, फर्स्ट में जीवाणु है, तो जीवाणु को आप लोग किस में मिलाइएगा। जीवाणु जो है बाबू हैजा का कारक किस में मिला लीजिएगा। ठीक है, अच्छा राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण इस प्रकार मिलाइएगा। लैक्टोबैसिलस दही का जमना, है ना। उसके बाद ईस्ट ब्रेड की बेकिंग में, है ना। अच्छा विषाणु एड्स का कारक है। एक प्रोटो जो कि मलेरिया का भी कारक है, और आप लोग बोल सकते हैं कि ये प्रतिजैविक उत्पादित करना, तो इसमें भी आप लोग मिला सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पर आप लोग का, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। पहले बताना है कि क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखा जाएगा। अगर नहीं देखा जाएगा तो उसको हम लोग किस प्रकार देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग उत्तर देखते हैं। तो बच्चों आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि सूक्ष्म जीव को हमारे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि सूक्ष्म जीव का मतलब ही हुआ कि जो जीव क्या हो, सूक्ष्म हो, बहुत छोटा हो, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे खुली आंखों से, तो हम लोग इसको आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वे आकार में बहुत छोटे होते हैं। इसमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक का आवर्धन कहाँ से देखा जा सकता है, अन्य को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा बिना, माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसको देखा कैसे जाएगा, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से, है ना, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूक्ष्म जीवों के प्रमुख समूह कौन कौन से हैं। लिख लेंगे सूक्ष्म जीवों को उनके आकार के आधार पर 4 प्रमुख समूह में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल। ठीक है, इस प्रकार आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके,
तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। बोल रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे उस सूक्ष्म जीव का नाम बोल रहा था, तो यहाँ पर लिख लेंगे राइजोबियम, है ना, क्लोस्ट्रीडियम, उसके बाद एजोटोबैक्टर, है ना, एजोटोबैक्टर। ओके, तो इस प्रकार आप लोग 3 सूक्ष्म जीव का नाम लिख लीजिएगा जो क्या करता है, मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखना है। ठीक है, तो हमारे जीवन में उपयोग मैं आपको बताया था लाभदायक है ना, लाभदायक जीवाणु के बारे में, लाभदायक विषाणु के बारे में, लाभदायक कवक के बारे में। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था, है ना, एप्लीकेशन पर क्लास हुई थी, आप लोग पढ़े हुए होंगे तो पता होगा, तो सारा कुछ उसमें बताया था। तो उसमें आप लोग उपयोगी 10 पंक्ति लिख सकते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। ऐसे मैं इस PDF में दे दिया हूँ, आप लोग लिखिएगा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए लैक्टोबैसिलस जो कि एक जीवाणु है, जैसे बैक्टीरिया दूध को दही में बदलते हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है कभी कभी कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीवाणु कौन सा है, तो बदलेंगे लैक्टोबैसिलस। दूसरा, पनीर बनाने में बैक्टीरिया भी शामिल है। अच्छा, एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग करके अल्कोहल में एसिटिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। खमीर का उपयोग शराब, वाइन एवं बेकरी उत्पादन में, व्यावसायिक उत्पादन में किया जाता है। आगे देखिए, कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक का दवाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे लिख लेंगे कि सूक्ष्म जीव सफाई एजेंट के रूप में काम करते हैं और अपशिष्ट उत्पादों को विघटित करके खाद बनाते हैं। आगे लिखेंगे, टीकों की तैयारी में मृत या कमजोर सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। आगे है, कुछ बस जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। ठीक है, और देखिए 10 पॉइंट लिखना है आपको। लिखेंगे, शैवाल, खमीर या कवक बैक्टीरिया का उपयोग मानव या पशु उपयोग करके उपयुक्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के घटक या विकल्प के रूप में किया जाता है। आगे का पॉइंट, कुछ सूक्ष्म जीवों को प्रोबायोटिक्स के रूप में लिया जाता है जिनके सेवन से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, जो 10 पंक्ति बोल रहा था, तो 10 पंक्ति हम आपको दे दिए हैं। ये 10 उपयोग आप लोग लिख लेंगे सूक्ष्म जीवों का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बोल रहा है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव पर संक्षिप्त विवरण देना। तो इसका भी उत्तर हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, नुकसान पर एक टिप्पणी कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई तरह से हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगजनक कहा जाता है, मनुष्यों, पौधों और जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं। रोगजनक कीटाणु हवा, पानी, दूषित भोजन, संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क या वाहक द्वारा स्वस्थ शरीर से प्रवेश करते हैं। सर्दी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी, पोलियो, चिकन पॉक्स जैसी आम बीमारियाँ वायरस के कारण होती है। मवेशियों में खुरपका, मुंहपका रोग भी वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, टाइफाइड या फिर टीबी आप लोग सुने होंगे, बैक्टीरिया के कारण होता है। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव मवेशी रोग है, पता होगा आप लोग को, जो बैक्टीरिया के कारण होता है। पेचिस और मलेरिया जैसी बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण होती है। दाद फफूंद के कारण होता है। कई सूक्ष्मजीव पौधों में रोग पैदा करते हैं और इस प्रकार उपज कम होते हैं। ठीक है, पौधा में भी कुछ सूक्ष्मजीव की सहायता से रोग होता है, जिससे उपज कम हो जाता है। साइट्रस कैंसर एक जीवाणु रोग है जो खट्टे फलों में पेड़ों को प्रभावित करता है और हवा से फैलता है। भिंडी पीली सीरा मोजेक रोग एक वायरस के कारण होता है, भिंडी में कीटों द्वारा फैलता है। ठीक है, लिख लेंगे इस प्रकार। फिर गेहूं में भी फफूंद लग जाता है जो हवा के माध्यम से फैलता है। हमारे भोजन पर उगने वाले सूक्ष्मजीव कभी कभी विषाक्त पदार्थ पैदा करते हैं, ये भोजन को क्या करते हैं, जहरीला बना देते हैं। तो इस प्रकार ये गंभीर बीमारी उत्पन्न करता है। इसे हम लोग खाद्य जनित बीमारी या खाद्य विषाक्तता कहते हैं। तो इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा था संक्षिप्त, एक अनुच्छेद लिखना था, तो अनुच्छेद लिखना है तो थोड़ा सा सारा कुछ लिखना होगा ना। और ये पॉइंट हम सारा कुछ आपको याद करवाए थे, कहाँ पर, एप्लीकेशन वाले क्लास में। तो आप लोग कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन एक बचा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार। बोल रहा है प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। प्रतिजैविक आप लोग जानते हैं एंटीबायोटिक के बारे में।
तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि एंटीबायोटिक्स जो होता है वे दवाइयाँ होता है जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को मारती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। इन्हें विशिष्ट सूक्ष्म जीवों को विकसित करके बनाया जाता है। ठीक है, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब आगे बोल रहा है कि एंटीबायोटिक लेते समय कौन कौन सा सावधानी बरतना चाहिए। तो लिख लेंगे कि एंटीबायोटिक का सेवन केवल योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। दवा को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित कोर्स पूरा करना जरूरी है। एंटीबायोटिक को अनावश्यक रूप से नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी मर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होता है वो भी क्या कर सकता है, मर सकता है। हालांकि एंटीबायोटिक सर्दी और फ्लू के खिलाफ प्रभावी नहीं है क्योंकि ये वायरस के कारण होते हैं। क्लियर समझ में आ गया आप लोग को। तो इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग के लिए एक सूचना है कि आप लोग जो भी ये वाला आपने क्या सीखा, ये जो भी पॉइंट है इसको याद कर लेंगे। यही हमारा क्या रहा होमवर्क आज का। ठीक है, हम हर चैप्टर में आपको यही होमवर्क देते हैं जो ये पॉइंट होता है इसको याद करने के लिए। और हाँ, इसी प्रकार आप लोग को क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।